जो बात ममता बनर्जी कर रही हैं प्रफुल्ल जी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अगर वाकई में ये जिंदगी और मौत का सवाल है तो फिर कोर्ट में चैलेंज कर दें और इसी वीडियो को लेकर वो चैलेंज कर दें, क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया वो तो ये साफ कह रही हैं, जो डीईओ है वो ये कह रही हैं कि भाई वो हमारे ही सरकारी अधिकारी ही थे, चुनाव आयोग के एआरओ ही अंदर मौजूद थे और बकायदा मेल किया गया, टीएमसी को भी बीजेपी को भी मेल किया गया, उनके एजेंट्स वहां पर मौजूद थे नहीं थे ये उनका लुकआउट है, उन्हें तो काम करना है, वो अपना काम कर रहे थे। ये फियर फैक्टर क्या कहता है? देखिए, पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जैसे आपका चैनल के मेरे को बुलाया है, लेकिन आपका चैनल का पोजीशन भी हम जानते हैं। जो ममता को हराना और बीजेपी को जिताना, ऐसा प्रो बीजेपी लाइन आपका चैनल का है। लेकिन सीधे बात है, ममता बनर्जी इस चुनाव में ये इस बात से मुझे आपत्ति है, ममता को हराना है, बीजेपी को जिताना है, ऐसे हमारी लाइन नहीं है। से जिस तरीके से बोल रहा है हम सुन रहे हैं, ऐसे वो जो प्रजापति है वो खुद बोल रहा है हम बाहर से आ चुके हैं, गुजरात से आ चुके हैं, वो कोई रिलेटिव के घर आया है। अगर हम जाएगा घूमने दिल्ली और सड़क के उतार के जो काउंटिंग स्टेशन में पहुंच जाएगा और बैलेट बॉक्स के लेके वो विरोध जताएगा तो आप क्या करिएगा? अरे मैंने सर आपसे क्या सवाल पूछा, ये विरोध क्यों है? यहाँ से आया थे। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है सर? कोई आईसीयू में तो नहीं है, जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है पश्चिम बंगाल में? है जब ना इसका कारण है, देखिए ऐसा 27 लाख ओरिजिनल जो लोग ट्राइब्यूनल में जा चुका है, 35 लाख आवेदन किया है। जब देश का गृह मंत्री आते हुए कहते हैं जो इस सबको हम डिपोर्ट करेगा बांग्लादेश में और भगा देगा, डिलीट करेगा नाम, तो जिंदगी का मत नहीं है। इस बार इतना आदमी को जैसे एसआईआर प्रक्रिया में अगर 35 लाख जेन्युइन नाम काट दिया, जिसको ट्राइब्यूनल में जो लोग क्लियर हुआ है, 1700 जो लोग जा चुके थे उसमें 98% को नाम क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब है जो लोग अभी ट्राइब्यूनल पे आवेदन किया है जैसा 35 लाख, उसमें 98% जेन्युइन ही है, तो एक तो उसको वोट नहीं दे रहा है। मतलब आचार्य जी आपका कहना यह है कि एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं और ये ममता बनर्जी को दिख रहा है? चुनाव तो बिल्कुल हार ही नहीं रहा है। अच्छा, हम ये तो ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए एग्जिट पोल कुछ बता रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग ममता बनर्जी दावा हुआ है वो कुछ सीट हार सकती है। तभी तो सर आपसे पूछ रही हूँ कि जहां से आपने बात शुरू की मैं वहीं पर लेकर आती हूँ। ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, ये आपका कहना है? ममता बनर्जी टीएमसी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, तो फिर ये नाराजगी जिंदगी मौत की लड़ाई कैसे है? फिर ये डर, ये शंका क्यों है? बांग्लादेशी धप्पा लगा के आप दूसरे देश में भगाने का कोशिश करेंगे, बोलेंगे बंगाली है, बंगाली स्पीकिंग है, उसमें करीबन 18 लाख हिंदू है और 20-22 लाख मुसलमान है। आप बोलिएगा तो सिर्फ ममता बनर्जी का जिंदगी का मौत का सवाल नहीं हुआ है, वो बंगाली का जिंदगी और मौत का सवाल है। आप आपका छीन लीजिएगा उसका सिटीजनशिप, तो बंगाली जो है उसका जिंदगी का मौत का सवाल नहीं है। शास्त्री जी, बंगाल की चुनावी लड़ाई जिंदगी और मौत का सवाल वहां के नागरिकों के लिए है या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए है? देखिए, ये स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं ये बयानों में एक प्रतीकवाद मुझे लगता है, ये सिंबॉलिज्म ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको हमें रियलिस्टिकली वर्ड टू वर्ड हमें लेना नहीं चाहिए। जो कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं और ये एक चुनावी माहौल में ऐसे बयान आएंगे। ये जीतना और हारना, लिविंग और डेड का प्रश्न है, ये हर एक चुनाव में हर जगह पे हम सुनते आ रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई विशेष बात नजर नहीं आती है। और जैसे मैंने कहा, ये एक धारणा की लड़ाई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा अगले 3 दिन में हमें पता चलेगा। पर इन 3 दिनों में ये फाइट बिटवीन 2 कंडीशंस वो मुझे लगता है और भी तेज हो सकता है